आगे भगवान की नामकरण की पावन लीला है बंधुओं। प्रभु का नामकरण होता है। गर्गः पुरोहितो राजन् यदूनां सुमहत्तपा ब्रजं जगामनन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। गर्गाचार्य जी को वसुदेव जी ने नंद भवन में भेजा। गर्गाचार्य जी को देख करके नंद बाबा बहुत प्रसन्न भये। अपने पुत्रों को बारे में जब नंद बाबा ने पूछा तो गर्गाचार्य जी कहते हैं कि बाबा जी बताओ कि आपके बालकों के नाम क्या हैं। नंद बाबा कहते भैया अभी तक तो हम अपने पुत्रों के नामों ना धरे। महाराज आप आ ही गए हो तो नेक हमारे पुत्रों के नामकरण भी कर दो। गर्गाचार्य जी ने कहा कि बाबा मैं नामकरण तो कर दूंगा पर एकदम गुप्त में ये काम होना चाहिए। प्रेम से बोलिए राधे राधे। क्योंकि मैं हूं वसुदेव जी का कुल पुरोहित और यदि मैंने आपके लाला का नामकरण किया तो कंस को निश्चित शंका है जाएगी कि कछु न कछु दाल में काला अवश्य है। गुपचुप तरीके से नामकरण होना चाहिए। कोई भीड़ भाड़ नहीं इकट्ठी करिए आप तो मैं नामकरण कर सकता हूं। 16 संस्कारों में एक संस्कार है नामकरण संस्कार बंधुओं। नंद बाबा कहते हैं आप बिल्कुल चिंता मत करिए, एकांत में गौशाला में ले जाकर के हम नामकरण करवाएंगे। आजकल हम लोग जब अपने घर में कोई कार्यक्रम करते हैं तो हर एक काम में तो हम पूरा टाइम देते हैं, पर जब पूजा पाठ का समय आता है तो हम पंडित जी से कहते पंडित जी जल्दी करवाओ, ज़्यादा टाइम नहीं है। मेहमानों को संभालने में, उनके आव भाव में, उनके स्वागत में और सब कामों में पूरा टाइम दे देंगे, है कि नहीं। पर जब पूजा पाठ का टाइम आता है तो क्या कहते हैं पंडित जी जल्दी करो, टाइम नहीं है। पहले तो शादियां 3 दिन की हुआ करती थी और अब 1 घंटे की है गई। सत्यनारायण की कथा है गई शादी। सबसे होशियार पंडित वही जो सबसे जल्दी पूजा करा दे इस समय, जबकि हर एक कार्य का सार ही पूजा है। पूजा पाठ ये सब बहुत विधि विधान से करना चाहिए, पूरे आराम से। और सब कामों में आप कम टाइम दो, पर प्रभु के पूजा पाठ में ज़्यादा से ज़्यादा समय देना चाहिए। पंडित जी को कभी ये नहीं कहना चाहिए कि जल्दी करिए टाइम नहीं है। आप तो बिल्कुल आराम से कराओ, विधिवत, कोई चूक न होने पावे, कोई गलती न होने पावे। यदि गलती हो जाएगी अपराध बन जाएगा, पुण्य की जगह हम पाप कर बैठेंगे। गर्गाचार्य जी कहते हैं बाबा ज़्यादा भीड़ इकट्ठी कर लोगे, बहुत लोगों को बुला लोगे और फिर मुझसे कहोगे जल्दी करो महाराज, तो मैं तो जल्दी करूँगा नहीं, मैं तो एकांत में करवाना हो तो बताओ। हाँ महाराज मैं बिल्कुल एकांत में नामकरण करवाऊँगा। गौशाला में आज गर्गाचार्य जी पधारे। यशोदा मैया रोहिणी मैया अपने अपने पुत्रों को लेकर के चली। रोहिणी मैया को जब मालूम पड़ा कि गर्गाचार्य जी आए हैं तो बड़ी प्रसन्न भई और यशोदा मैया से कहती हैं री यशोदा, इस गर्गाचार्य पंडित का तो पूरे ब्रज में बहुत नाम है, ये बहुत पक्का पंडित है, बहुत होशियार है, बहुत पढ़ा लिखा है, 1 नंबर को ज्योतिषी है। यशोदा मैया ने कहा बहन क्यों ना आज इसकी परीक्षा ले ली जाए। रोहिणी मैया ने कहा ले लो, तुम्हारी इच्छा है। क्या करें, हम दोनों अपने अपने बालकों की अदला बदली कर लेते हैं। दोनों माताओं ने अपने अपने बालकों की अदला बदली कर ली। और बंधुओं यशोदा मैया कहती हैं कि यदि ये जान जाएंगे कि हमने बालकों की अदला बदली की है
तो समझ लेना कि ये पक्के पंडित हैं, और यदि नहीं जान पाएंगे तो समझ लेना खड़िया पंटन। प्रेम से बोलिए राधे राधे। दोनों माताएं आज दोनों पुत्रों को लेकर के गौशाला पधारी हैं। गर्गाचार्य जी ने जो ही आज प्रभु को देखा तो प्रसन्न हो गए। आज मेरा जीवन सफल हो गया। जन्माद्य साधु सफलम सफले च नेत्रे विद्या तपः कुलमहो सफलम समस्तम। आचार्यता च सफला हि यदोह कुलस्य हन्ताह नाम करणा ये समागतो हम। आज मेरा जीवन सफल हो गया, मेरे नेत्र सफल हो गए, मेरी विद्या, मेरा तप, मेरा कुल, आज सब कुछ सफल हो गया। क्यों? जो मुझे प्रभु के नामकरण करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। प्रभु का नामकरण जब होने लगा तो गर्गाचार्य जी ने देखा कि ओहो, ये दोनों माताएं तो मेरी परीक्षा लेने के लिए आई हैं। गर्गाचार्य जी तुरंत बोल पड़े, मैया यशोदा, तेरी गोद में है ये जो बालक है, ये तेरो लाला नाय। यशोदा मैया तुरंत रोहिणी मैया की तरफ देख पड़ी, अरे बहन, ये तो बड़ो पक्को पंडित है, खड़िया पंटन नाय। 1 मिनट में यानी जान लियो कि हमने बालकों की अदला बदली कर रखी है। हाँ महाराज, मेरो नाय तो किसको है ये? अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन श्रुहदो गुणै आख्यास्यते रामिति बलाधिक्यात् बलम विदुः। मैया, ये रोहिणी मैया के पुत्र हैं। अधिक बल होने के कारण इनका नाम बलराम होगा। एक गर्भ से खींच कर दूसरे गर्भ में लाए गए तो इनका एक दूसरा नाम संकर्षण भी होगा। अब आई प्रभु के नामकरण की बारी तो गर्गाचार्य जी कहते हैं, मैया, बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि चासुतस्य ते गुणकर्माणि रूपाणि तान्याहं वेदनो जनाः। मैया, इनके बहुत नाम, बहुत रूप, बहुत गुण और बहुत लीलाएं। कभी कभी ये माता पिता के द्वारा जन्म लेते हैं तो कभी कभी बिना माता पिता के भी इस संसार सागर में आ जाते हैं। पर इस जन्म में इनका नाम श्री कृष्ण होगा। बोले कृष्णचंद्र महाराज की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो इस तरह से सुंदर भगवान का नामकरण हुआ है। बहुत सावधान गर्गाचार्य जी को माँ यशोदा देती हैं और गर्गाचार्य जी वहाँ से वापस होते हैं। एक दूसरी भी कथा आती है, संतों का भाव कि जब गर्गाचार्य जी प्रभु का नामकरण करने आए तो गर्गाचार्य जी पहचान नहीं पाए कि ये साक्षात प्रभु हैं, नहीं जान पाए।
जब मैया यशोदा गर्गाचार्य से प्रार्थना करती हैं कि आप प्रसाद बनाओ और पाओ, तो गर्गाचार्य जी ने यमुना स्नान करके सुंदर खीर प्रसाद बनाई और खीर प्रसाद बना करके आज जो ही सामने थाल रख करके प्रभु का भोग लगाते हैं, जल घुमाते हैं, तो भगवान भागे भागे आते हैं और गर्गाचार्य जी तो नेत्र ही बंद किए रह गए और भगवान गपागप खीर पाने लग जाते हैं। जो ही गर्गाचार्य जी के नेत्र खोले तो गर्गाचार्य जी तुरंत मैया यशोदा को कहने लगते हैं, री यशोदा देख, तेरे लाला ने कहा कर दियो, सबरो प्रसाद जूठो कर दियो। मैया तुरंत ले करके गई और गर्गाचार्य जी से प्रार्थना करती है, महाराज अब तो गलती है गई, एक बार आप और प्रसाद बना लो। गर्गाचार्य जी दोबारा स्नान करके और जब दोबारा प्रसाद बनाते हैं और जो ही भोग लगाते हैं, तुदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्, ग्रहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। जो ही भोग लगाया तो भगवान फिर भागे भागे आए और गपागप प्रसाद पाने लगे। गर्गाचार्य जी फिर चीखते चिल्लाते हैं। भगवान को लगता, देखो इस बुढ़े को, एक तो मेरा नाम ले लेके पुकारता है कि आओ प्रसाद पाओ, और जब मैं प्रसाद पाता हूं तो चीखने चिल्लाने लगता है। ऐसी भगवान दिव्य लीला कर रहे हैं। कहा प्रभु का प्रसाद प्रभु के सामने कितनी देर तक रहना चाहिए। हम लोग भी भगवान को भोग लगाते हैं तो थाली रखेंगे, जल घुमाएंगे, और जब तक प्रभु तैयार नहीं हो पाते हैं, इशारे ही करते हैं राधा रानी को, चलो थाल सामने आ गई, तब तक तो थाली उठा भी ले जाते हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। है कि नहीं? कोई कोई तो केवल ऐसे दिखाते हैं, बस हाथ में थाली, एक हाथ में थाली और एक हाथ में जल घुमाएंगे, जय श्री राम, वापस। शास्त्र का नियम है कि जितना समय 12 माला जपने में लगता है, कितनी माला? 12 माला जपने में, उतनी देर तक वो प्रसाद प्रभु के सन्मुख होना चाहिए। अब आपको ये नहीं मालूम होगा कि 12 माला जपने में कितना वक्त लगेगा, क्योंकि कभी जपते तो हो नहीं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र को जपते हुए 12 माला हम करें और जितना समय उसमें लगे माला जपने में, उतनी देर तक प्रभु के सामने थाल होनी चाहिए। इतना समय प्रभु को लगता है प्रसाद पाने में। जब हमें आपको आधा पौन घंटा लग जाता है तो प्रभु को नहीं लगता होगा? तो कभी प्रैक्टिकल करना कि 12 माला जपने में कितना टाइम लगता है, और उतना समय ही प्रभु के सामने भोजन की थाल होनी चाहिए। ठीक है? प्रेम से बोलिए राधे राधे। तीसरी बार भी गर्गाचार्य जी ने प्रसाद बनाया। इस बार यशोदा मैया ने लाला को कमरे के अंदर बंद कर दिया, पर जो ही भोग लगाया तो कमरे का दरवाजा खुल गया। भगवान भागे भागे आए और इस बार भगवान ने विचार किया, बुढ़े को मैंने बहुत परेशान कर दिया, वास्तविकता बता दूं कि मैं हूं कौन। और उसी समय भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो जाते हैं। तब जाकर के गर्गाचार्य जी को मालूम पड़ा कि साक्षात परब्रह्म परमात्मा हैं। तब उन्हें मालूम पड़ा। इस तरह से दिव्य लीलाएं प्रभु कर रहे हैं।